एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज है शुक्रवार और आज हमारे घर में है पूजा। रुद्राभिषेक करवा रहे हैं क्योंकि सावन चल रहा था, अभी लास्ट है सावन का, तो हमने सोचा कि ये भी घर में थे तो मैंने सोचा करवा लूँ। और काम वही सुबह से लगे हुए, कल रात से लाइट नहीं थी पूरी रात, तो सुबह उठे इन्वर्टर बोल गया था तो एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो गया था पूरे घर में। और बच्चे भी सब सुबह से सब सारे काम करें, पूरे घर की धुलाई हुई, कल भी की थी, आज भी पूरे घर की धुलाई हुई है। और भैया को भूख लगी तो मैगी बना के खाने जा रहा है। और बेटू बेल पत्र पे नाम लिख रही है, राम राम। यहाँ पे बेल पत्र में राम नाम लिख रही है चंदन से, क्योंकि जितने में भी लिख जाए उतना बहुत है, बाकी इतना तो वो लिख नहीं पाएगी। मैं फुर्सत हो जाऊंगी तो मैं भी कोशिश। और ये सब फूल वगैरह सब रखा हुआ है, तो अभी मुझे पूजा की थाली भी लगानी है क्योंकि पंडित जी आ गए हैं, उन्हें पीठ बनानी है। तो 2 पीढ़े हो गए और एक ये बड़ा वाला हो गया, तो ये सब पीठ अभी वो बनाएंगे बैठ के। आपको दिखाऊंगी कैसे बनते हैं पीठ पूजा के। तो ये भी रेडी हो गए, बस अब लगाने ही जा रहे हैं। चाय चढ़ा रहे फिर लगाते हैं। तो मैं पंडित जी के लिए चाय चढ़ा दूँ एक तरफ, फिर पूजा की थाली लगाऊँ फटाफट से, नहीं फिर लेट हो जाए क्योंकि 9 बज गया है। पूजा की थाली में लगाने लगी थी, तो इसमें ना मैं छोटे छोटे वो जो दिया जाए दीपावली में दिए नहीं जलाते हैं, उसमें मैं सारा मतलब चंदन रोली और ये सब चीज़ें सारी भर के रख देती हूँ। और ध्यान से जो भी सामान मैं लाई थी ना, वो एक जो बैग था ना उसी में ही भरा हुआ रखा हुआ था, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाता है। तो मैं इसी से निकाल के सारा सामान जो है ना अच्छे से लगा के रख दूँगी, ताकि बीच बीच में ना फिर बाद में पता चला ये नहीं है वो नहीं है तो पूजा से उठना पड़ता, क्योंकि मैं ही थी अकेले करने वाली और तो कोई था नहीं, तो फिर मुझे इधर से उधर भागना पड़ता। और हस्बैंड भी अपना इधर से उधर जो जो मतलब पंडित जी मांग रहे थे वो अपना देते जा रहे थे, और बच्चे दोनों बैठ के बेलपत्र में नाम लिख रहे थे। सो थाली में ऐसे लगा के तैयार कर लूँगी, और 2 थाली लगानी पड़ती है। एक में तो ये सारा पूजा का सामान होता है, दूसरे में ये पान बताशे और नारियल और ये सब चीज़ें। तो एक पानी का नारियल था, एक सूखा नारियल था, और 2 ऐसे गरी के गोले थे जिनमें वो गौरी जी और गणेश जी बनाया करते हैं। तो इस तरह से होती है हमारे यहाँ पूजा। सो सारा सामान मैं लगा के रख दूँगी ताकि कुछ भी भूले ना, तो बाद में मुझे ना उठना ना पड़े, क्योंकि फिर पंडित जी उठने नहीं देते पूजा के बीच में जब तक वो पूरी करा नहीं देते। तो फिर मैं यहाँ ना मेरे हाथ में जो मधुमक्खी काट ली थी, तो हाथ जो है ना उसमें स्वेलिंग आ गई थी। तो मैं चूड़ी एक हाथ में तो मैंने पहन ली थी, मैं दूसरे में कोशिश कर रही थी कि पहन लूँ, तो मैं पॉलिथीन लगा के डाल रही थी हाथ में, लेकिन वो नहीं जा रहा था। मतलब फिर ज़बरदस्ती मैं थोड़ी कोशिश कर रही थी, फिर बहुत तेज दर्द होने लगा तो मैंने छोड़ दिया। तो भैया जो है ना वो बोलने लगा कि आप क्यों फालतू में, जब आपके दर्द हो रहा है तो क्यों डाल रही हो मुझे डांटने लगा था। फिर बाद में ना मैंने वो कड़े थे, बड़े थे थोड़े साइज़ में, तो वो मैंने डाल लिए थे। और फिर मैंने आलता लगा लिया था, क्योंकि कोई भी पूजा हो उसमें आलता तो लगाना पड़ता ही है, मतलब लगा कर ही बैठते हैं। तो मैं पैरों में आलता लगा लूँगी, और बच्चे लिख ही रहे थे, मतलब उनको ये था कि कितनी जल्दी उठ के हम भागे यहाँ से। फिर मैं आ गई थी किचन में अपने, क्योंकि काम तो आज मतलब कोई गिनती ही नहीं थी कामों के, कितने सारे काम थे, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। सो यहाँ पे ना मैं दूध भी आ गया था, तो दूध भी मुझे पका के रखना था। गाय का अलग लिया था 2.5 लीटर, जिससे अभिषेक करना था शिव जी का, और बाकी 2 लीटर अलग लिया था घर के लिए, क्योंकि खीर वगैरह भी बनानी थी प्रसाद के लिए। तो यहाँ पे ना मैं हवन का सामान जो है ना वो हवन की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो जो रेडीमेड हवन में लाई थी ना, वो पंडित जी हवन नहीं कराते हैं। तो ये जो काला तिल जौ और चावल मिला के ना, उसमें कुछ मीठा गुड़ है, पंचमेवा, ये सब घी से फिर उसको पूरा मिला करके हवन किया जाता है। तो वही मैं सारे ना निकाल के उनको अच्छे से दे के कर रही थी कि उसमें कोई कीड़े वीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि फिर वो आग में जाएंगे तो हवन करने से ज़्यादा पाप लग जाएगा तो उन्हीं को मैं अच्छे से साफ़ करके ना फिर इनको ऐसे पानी से धो के रख दूँगी। तो जब तक हवन का टाइम होगा ना तब तक ये सूख जाएगा, और मेरा जो है ना वो एक काम कंप्लीट हो जाएगा। सो ये पूजा की पीठे जो है ना पंडित जी ने बना के तैयार कर दी थी। इसमें मतलब नवग्रह और गौरी गणेश और क्या ब्रह्मा विष्णु महेश और
ने सारी ये सब पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद ये सब पीठे बना दी थी। ये बन गए हैं पुए जो भोग में लगने हैं, साथ में चढ़ी है खीर, तो खीर और पुए का भोग लगता है, तो वही मैं बना रही हूँ। चीनी के वो हैं पुए, ये इतने सारे मैंने यहाँ बना के रखे हुए हैं। फिर पूजा शुरू हो गई थी, हम दोनों लोग बैठ के पूजा कर रहे थे और गांठ जोड़ के की जाती है। तो ये जो मैंने चुन्नी ले रखी है ये मेरी शादी की है, जो शादी में दिए मतलब चढ़ाई जाती है ना, हमारे यहाँ चढ़ाव बोलते हैं, जो लड़की के लिए जेवर और कपड़े वगैरह लेके जाते हैं तो चढ़ाव बोला जाता है हमारे यहाँ। तो ये उसी में गई थी। तो कोई भी पूजा पाठ होता है तो मैं इसी को डालकर ही पूजा करती हूँ। सो पंडित जी तिलक चढ़ा थे, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि गौर में चढ़ा के मैं सिंदूर ले लूँ और अपने टीका लगा लूँ, तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी। और फिर इसके बाद पूरी जितनी भी पीठें उन्होंने बनाई हैं उसकी पूजा शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनकी पूजा होने के बाद फिर जो शिव जी हैं उनका अभिषेक होगा। यहाँ पर बैठे बैठे इनकी कमर में होने लगा दर्द, तो क्योंकि ये बैठ नहीं पाते ऐसे, मतलब इनको खड़ा चाहे जितनी देर वो रहने को बोल दो, क्योंकि इन लोग की ड्यूटी होती है वही खड़े रहने वाली। तो बैठने में ना इनके ज़मीन में बैठते तो कमर में दर्द होने लगते। तो पंडित जी बोलने लगे थे, कहते तुम तो अभी से थक गए, अभी तो पूजा आधी भी नहीं हुई है। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश। तो ये थे शंकर जी, जो शिव जी जो पंडित जी ने बनाए थे इस बार, क्योंकि हर साल मैं बनाती हूँ पर इस बार पंडित जी ने बनाया था, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो उन्होंने बनाए थे। और थोड़े से अजीब लग रहे थे मुझे देखने में, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दांतें बाहर निकाल दी। और ये सब पीठ हैं जिनकी पूजा हो गई थी, तो अब शिव जी की बारी थी, तो इनको हमने बड़े से परात में रख दिया था। अभी पूजा से उठ के आए हैं, थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक दिया है, अब अभिषेक होगा। इसके बाद मैंने सिंदूर कहाँ पे लगा लिया है, पसीने से बुरा हाल हो गया गर्मी से। तो मैंने सोचा मैं बीच बीच में खाना बनाती जाऊँ थोड़ा थोड़ा। तो मैंने बच्चों को भी पूड़ी बना के देती है, बच्चों ने खा ली है। तो मैं पनीर की सब्जी बना दे रही हूँ, एक तरफ पुलाव चढ़ा दिया मैंने, तो खाना मेरा बन जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद सीधे हवन होगा, उसके बाद ही उठने को मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा मैं बनाती जाऊँ, क्योंकि फिर इकट्ठा मैं बना नहीं पाऊँगी। तो अभी मैं पनीर की सब्जी बिना प्याज लहसुन की बनेगी, तो वही मैं बना रही हूँ। ये अभिषेक ना गाय के दूध, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर किया जाता है। लगभग ये पूरा जाके मिला के तीनों चीज़ें 5 लीटर से ऊपर बना था, और इसको तकरीबन मुझे लगता है 1 या 1.5 घंटे तक पकड़ना पड़ा था। तो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब ये नहीं होते हैं ना तब मैं करती हूँ ना तो हाथों में दर्द हो जाता है। तो मैं डालती जा रही थी और ये ऐसे पकड़ के, इसको श्रृंगी बोलते हैं, तो उसमें आगे ना नंदी जी का मुंह बना होता है, तो उसी से निकलता है वो जल। तो बच्चे भी वो कलावा उसमें लगा दिया गया था, तो पकड़ के बैठे थे और पकड़े पकड़े इनके हाथों में भी दर्द हो गया था। सो इसी तरह जो है ना अभिषेक किया जाता है, और फिर उनको पूरा सजा दिया गया था फूलों से, बेलपत्रों मंत्र बोलते ना चढ़ाया जाता है, तो वैसे। और ये पूरी पूजा हो गई थी। ये त्रिशूल जो है ना भैया ने बनाया था और लगा दिया था, तो ये लगने के बाद ना और सुंदर लगने लगे थे। तो इस तरह हो गई थी पूजा, और हमारे शंकर जी पूरे ऐसे सज गए थे और काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। विश्वभूतानि त्रिवादशामृतं दिवे स्वाहा स्वाहा धमुदैत पुरखा पादो से हा बहुत पुना ततो विक्रमेण सनान स्नेह स्वाहा स्वाहा विराट जायत विराजो अधिपुरखा सातो सित पश्चात भूमतो पुरा स्वाहा स्वाहा प्रज्ञा सर्वभूता रेचा सामान जगिरे छंदा वंशी जगिरे स्वाहा स्वाहा तस्मा जाता अजावयातम एकदम प्रश्नम जातमकृता स्वाहा स्वाहा देवा असंवसे स्वाहा स्वाहा।
हवन हो गया था। हवन के बाद फिर शिव जी की जो है ना आरती करनी थी, तो आरती की थाली में कपूर की आरती की जाती है, तो वो मैंने लगा दी थी। और हवन आप देख सकते हो कैसे जल रहा था। लास्ट में ना इसमें एक नारियल घी डाल के रखा जाता है। आरती कर रहे थे और मतलब वो जो हवन होता है उसका इतना धुआं हो गया था कि इतने आंसू बह रहे थे कि मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, आंख भर के आरती कर रहे थे। बाबाजी को रूप चमकतात भुवन जन ओम हर 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 महादेव माला वनमाला। तो पूजा हो गई है और रात के बज रहे हैं 9 और ये चले गए हैं जो पंडित जी हैं, मतलब एक्चुअली वो जेठ भी लगते हैं मेरे, उनके बड़े भाई लगते हैं। मेरी बड़ी बुआ जो हैं, बुआ उनके बड़े बेटे हैं वो, तो वो मतलब पूजा पाठ कराते हैं, पुरोहित हैं। तो उनको मम्मी से मिलना था, तो वही वो लेकर गाँव गए हुए हैं मम्मी से मिलवाने के लिए। मम्मी को आना था लेकिन फिर वो आ नहीं पाई किसी काम की वजह से, इस वजह से। सो अभी मैं बैठी हूँ, मैंने सबको खाना पीना खिला दिया। बेटू ने नहीं खाया था, तो बेटू बोल रही थी मैं बाद में खाऊंगी। अब बेटू लेके आई है खाना। खीर नहीं लाई है, बाद में खाओगी। रायता नहीं खाते, रायता खाते ही नहीं मेरे बच्चे। सो मैं 2 दिन से सोच रही हूँ अपने बालों को कट करने की, हेयर कट के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं घसीट के मैं ऐसे टाइट से जूड़ा लगा लेती हूँ, यहाँ से मैं गंजी होती जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा हेयर कट खुद ही से करूँगी, मैं पार्लर नहीं जाती, क्योंकि पार्लर वाली ना फिर ऐसे ऐसे जितना बोलो उससे और छोटा ही कट करती है। तो बेटू खाना खा रही है। अब इनके मैंने खाया नहीं है, मुझे भूख इतनी तेज़ लगी थी, लेकिन फिर बनाते बनाते मेरी भूख मर गई। तो मैंने सिर्फ वो प्रसाद में पुए मीठे वाले और खीर, वही मैंने खाए थे 2 ठो पुए और खीर खा के पानी पिया था बस। और भी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। देखूँगी थोड़ी देर में, तब तक ये भी आ जाएंगे, शायद भूख लगेगी तब फिर खा लेंगी मैं। और खाना मैंने बनाया है पनीर की सब्ज़ी, रायता, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, पुलाव, सलाद, इतना बना है। तो देखती हूँ भूख लगेगी थोड़ी देर में तो फिर खाऊंगी। और अभी मैं इन्हीं का वेट कर रही हूँ कि आ जाए, क्योंकि 9 बज गया है और रोड में ट्रक बहुत ज़्यादा चलने लगते हैं, फिर कुछ दिखता नहीं है सामने से लाइट में। देखती हूँ कितनी देर में आते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में। हस्बैंड आ गए थे, तो अब उनकी फरमाइश हुई है कि उन्हें हलवा खाना है आटे का। तो ये चढ़ा हुआ है हलवा, वो शीरा मैंने बना दिया है। तो फटाफट मैं उनको हलवा बना के दे दूँगी। उसके बाद किचन का कंडीशन तो देख ही रहे हो गया, सारे रात के बर्तन पड़े हुए हैं, जबकि 2 बार धो लिए थे, उसके बाद भी इतने बर्तन पड़े हुए हैं। और यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा किचन मेरा फैला हुआ है, जो कि मुझे समेटना है, अभी पूरा क्लीन करना है। और मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा काम करने का, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मतलब कमर से ऊपर कुछ भी नहीं है, और बस सिर्फ पैर मुझे परेशान कर रहे हैं। तो मैं उनको हलवा बना के दे दूँगी। उसके बाद ये क्लीनिंग वगैरह सारा करना है मुझे। और जो कल पूजा हुई है, वो भी जो शंकर जी पीठ बनी थी सारी, तो उनको भी उठा के ना सारा भर के ले जाके प्रवाहित करना है, क्योंकि घर में नहीं रखे जाते हैं ना, उनको प्रवाहित कर दिया जाता है। तो वही इन्होंने टीवी चला के रखी हुई है, इतनी तेज़ आवाज़ में ना वो गुस्सा आ रही है। सो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ और मिलूँगी आपसे नए व्लॉग के साथ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।